गुड मॉर्निंग सक्सेस स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 7 पाठ का नाम है एल्बम। इसी श्रृंखला में हम लोग एक कहानी पढ़ रहे हैं जो कि सुदर्शन द्वारा लिखित है और इस कहानी में पंडित शादीराम और सदानंद हमारे दो पात्रों के माध्यम से इस कहानी में मानवता के एक बहुत अच्छी मिसाल को प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस कहानी के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने चिल्ड्रन इस कहानी के अंतर्गत पढ़ा कि पंडित शादीराम होते हैं। आमना, आप सही से बैठ जाए या कैमरा आप ऑफ कर सकती हैं। ठीक है, ओके। आपको पता होना चाहिए कि यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो योर बॉडी जेस्चर। जिस दिन से मैंने ईशांश को एक दिन मैंने बोला था, ईशांश बिल्कुल परफेक्टली एंड स्ट्रेट एवरी टाइम स्ट्रेट बैठे रहते हैं। ठीक है, तो अगर यदि आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है और उसमें भी कोई बाध्यता मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप कैमरा ऑन करके एक बहुत अच्छे डिसेंट और बहुत ही जो है आपको रूल्स रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन को फॉलो करना है। यू आर सिटिंग एट योर होम, so if you want to sit properly in front of camera, so you can on your camera, otherwise you can off your camera। मेरी आवाज सभी तक आती है? यहाँ पर मैं डेरिवेशन वगैरह केमिस्ट्री के उसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, जस्ट अ लिटरेचर। मेरी वॉइस ही आपके लिए काफी है। ठीक है, तो आप लोग सुने, क्योंकि बेटा हर चीज आपकी रिकॉर्ड होती है। मैंने कई बार रिपीट किया है कि आपका अंगड़ाई लेना, आपका यूं करना, आपका एवरीथिंग, हर चीज यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। मैं पर्टिकुलर आमना के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी भी स्टूडेंट को बोल रही हूँ जो कि कैमरा ऑन रखते हैं लेकिन जो है उनको इन फ्रंट ऑफ कैमरा से अच्छे से बैठना नहीं आता या बैठ नहीं पाते, उनके लिए है। ठीक है, ओके, इसको माइंड मत करिएगा कोई भी अननेसेसरी। मैंने जस्ट एक बैठने का तरीका बताया कि अगर आप कैमरे के सामने हैं तो आपको ये अवेयर रहना है कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो मेरी क्या पोजीशन होना चाहिए, मेरा बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, मेरे एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, आपको अवेयर रहना है। यहीं पर नहीं, क्योंकि आजकल ये मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो इसी तरीके से आपकी जो है पढ़ाई लिखाई या इसी तरीके से नहीं होनी है, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा अलर्ट जागरूक होना है इस मीडियम से। ठीक है, ओके, खैर हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है आपके डिसिप्लिन को लेकर। चलिए, तो हम बात कर रहे थे चिल्ड्रन अपने चैप्टर को लेकर। चैप्टर में हम ये कह रहे थे कि सदानंद और शादीराम दोनों दोस्त रहते हैं और पंडित शादीराम की हालत, आर्थिक कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। इसके कारण सदानंद द्वारा उन्हें 500 रुपीज़ दिए जाते हैं। पंडित शादीराम गरीब तो रहते हैं लेकिन काफ़ी ईमानदार रहते हैं और शादीराम सदानंद का पैसा किसी भी तरीके से वापस करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक कंडीशन उनको अलाउ नहीं करती है कि उनका पैसा वापस। वो काफी मेहनत कर करके थोड़ा सा रुपया यदि जोड़ भी लेते हैं शादीराम, तो वो किसी न किसी काम को कोई ना कोई काम आ जाता है और जिसके कारण वो पैसा उसमें उनका खत्म हो जाता है और वो फिर पुनः ही निराशा के शिकार हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कौन सा ऐसा यत्न करूं, कौन सा ऐसा यत्न करूं, प्रयास करूं कि मेरे पास रुपया हो जाए अच्छा खासा और मैं सदानंद का रुपया वापस कर दूं। और सदानंद भी इस बात को अच्छे से जानते होते हैं कि जो शादीराम है हमारा पैसा देने के लिए काफी लालायित हैं, काफी परेशान रहते हैं, इसीलिए मुझसे वो नजरें नहीं मिला पाते हैं। उनसे ज्यादा तो परेशान हमारे सदानंद रहते हैं जिन्होंने पैसा शादीराम को दिया था। कि शादीराम की कैसी जो मनोस्थिति है, जो हम मानसिक स्थिति है कि वो हमारा पैसा देना चाहते हैं लेकिन उनके सामने विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, तो उसको कैसे वापस करें। तो एक दिन होता क्या है, वो शादीराम के घर जाते हैं सदानंद, उनके द्वारा ढेर सारी बुक्स एक जो है अलमीरा में देखी जाती हैं, मैगजीन्स होती हैं उसमें, तो वो उन्हें बेचने की, रद्दी में बेचने की सलाह दी जाती है सदानंद द्वारा, लेकिन शादीराम द्वारा ये कहा जाता है कि ये मेरे बड़े भाई की हैं, अब वो नहीं है, इसलिए इसमें ढेर सारे सुंदर सुंदर चित्र हैं जो कि बच्चों को मैं दे देता हूँ तो उनका मन बहल जाता है और वो खुश हो जाते हैं, इसलिए मैं इन्हें बेचना नहीं चाहता। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि आप मुझे दिखाएं चित्रों को। वो देखते हैं, उनके द्वारा चित्र देखे जाते हैं और चित्र वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं।
सदानंद द्वारा शादीराम को सलाह दी जाती है कि आप एक काम करें, आप इन चित्रों को काट कर रख लें और जो काट लें तो आप हमें बुलवा लें। फिर वो बुलवाते हैं ताकि वो एक एल्बम बना सकें और एल्बम का एडवर्टीजमेंट जो है न्यूज़पेपर में दे सकें। न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया जाता है लाला सदानंद के द्वारा शादीलाल की तरफ से, शादीराम की तरफ से, ठीक है। शादीराम की तरफ से जब विज्ञापन दिया जाता है तो जो हमारे शादीराम रहते हैं वो रोज डाकिए का इंतजार करते हैं कि हमारी जो आर्थिक कंडीशन है, ये चित्रों के अच्छे दाम मिल जाएंगे, और उनके ढेर सारे जो है थिंकिंग उनके दिमाग में चलती रहती है। एक दिन डाकिया अंततः आता है, एक मारवाड़ी परिवार का, एक मारवाड़ी व्यक्ति का एक पत्र मिलता है, उसमें जो है उसको एल्बम पसंद आने की बात लिखी होती है और ये भी कहा जाता है कि आप जो है अपना एल्बम पोस्ट कर दीजिए और मैं, यदि आपकी एल्बम पसंद आ जाती है तो मैं उसको खरीदना चाहता हूँ। वो पत्र लेकर सदानंद के पास जाते हैं शादीराम, और सदानंद कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, आप इसको जो है, जो एल्बम है वो पोस्ट कर दीजिए, और पोस्ट करने के साथ साथ इसमें जो अपनी रकम जो आप चाहते हो, जितनी चाहते हो उतनी आप लिख दीजिए। तो वो कहते हैं चलो कितनी लिख दी जाए, तो कहते हैं 1000 से क्या ही कम होगी, आप 1000 लिख दो। तो वो 1000 रकम लिखते हैं और कुछ दिन बाद उन्हें एक लिफाफा मिलता है, यानी बीमा यानी मनी ऑर्डर मिलता है, जिसमें कि 1000 रुपीज रहते हैं, ठीक है। मे बी यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, यस और नो? यस, ठीक है। ऑन पेज नंबर 5555। चलिए, तो अब क्या होता है, जो 500 रुपये 1000 रुपीज थे उनके पास में, शादीराम के पास में, वो सदानंद को देते हैं या नहीं देते हैं, आइए सुनते हैं। मतलब सुनते क्या है, कथा नहीं है, पढ़ते हैं, ठीक है। सांझ के बाद वे लाला सदानंद से सांझ के बाद वे लाला सदानंद के पास जाकर 500 रुपए सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई, मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया, और रुपए भी आ गए। जी हाँ, 1000। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका पाता। परमात्मा ने मेरी सुन ले। मेरा विचार है कि आप ये ओके, यहाँ तक देख लेते हैं हम कहानी को। लाला सदानंद के पास जब मनी ऑर्डर प्राप्त होता है, उसे उन्हें 1000 रुपए उन्हें प्राप्त होते हैं। वो शाम के समय अब उस पैसे को लेकर, 500 रुपए को लेकर वो सदानंद के पास जाते हैं और उनको देते हुए बोलते हैं कि आप ये 500 रुपए ले लीजिए। तो वो सदानंद द्वारा कहा जाता है कि क्या हुआ, ये जो एल्बम है, सदानंद द्वारा पूछा जाता है कि क्या जो एल्बम थी आपकी वो बिक गई है या क्या किसी ने खरीद लिया है? वो कहते हैं हाँ, एक व्यक्ति द्वारा 1000 रुपए में जो एल्बम थी वो खरीद ली गई है, इसीलिए तो ये मेरे पास रुपए हैं और मैं आपका रुपया वापस करने में सक्षम हो रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण के पास कहाँ इतना पैसा था कि मैं आपका ऋण चुका पाता, पैसा दे पाता आपको। तो वह उनको 500 रुपए देते हुए बोलते हैं कि आप इन पैसों को आप रख लीजिए। तो वह कहते हैं कि कौन, सदानंद क्या कहते हैं, उस पैसे को स्वीकार करते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं, आइए आगे देखते हैं। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखो। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है आपकी सेवा करो। अगर मैंने 4 पैसे दे भी दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित लाला सदानंद को जब शादीराम पैसे देते हैं तो वो कहते हैं कि आप ये जो रुपए हैं आप हमें दे रहे हैं 500, ये आप अपने पास रखिए। यदि मैंने 1-2 रुपए से, कुछ पैसे से आपकी मदद कर भी दी
तो कौन सा इतना बड़ा काम मैंने कर दिया, आप हमारे यजमान, मैं आपका यजमान हूँ, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, यदि इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है। तो अब देखते हैं शादीराम क्या कहते हैं सदानंद से। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत कम हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। मगर अब तो मैं ये रुपए ना लूंगा। इतने वर्ष तक आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज हल्का होने दीजिए। ओके। पंडित शादीराम जब ये लाला सदानंद से सुनते हैं कि ये मतलब इतना अच्छे इंसान है कि ये मेरे अपने जो दिया गया पैसा है उनके दे रहा हूँ, तो ये ले नहीं रहे हैं, तब वो कहते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आपने इतने समय तक, अभी तक आपने पैसे मांगे भी नहीं और आप ये पैसे ले लीजिए और इस ऋण से मुझे मुक्त कर दीजिए। दिया के नाम से, दिया दिया के नाम से सोसाइटी है, माइक ऑफ कर लीजिए अपने। ओके, आगे देखते हैं कि वो उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ में वो पैसा लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और वो पैसा वो तब शादीराम के द्वारा काफी रिक्वेस्ट करने के कारण ले लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। 6 महीने बीत गए। ओके, जब कोई व्यक्ति किसी को रुपया देता है तो सोचता है कि लो पैसा लिया था, काश देना ना पड़ता, देना पड़ रहा है तो बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं और ऐसा होता भी है। लेकिन जो शादीराम थे, वो सदानंद को जब रुपया वापस करते हैं तो उन्हें इतनी ज्यादा खुशी होती है कि उन्हें लग रहा था कि क्या कोई इंसान पैसा देने के बाद इतना ज्यादा खुश हो सकता है। कौन कहते हैं? सदानंद मतलब सोचते हैं ऐसा। किसके बारे में? शादीराम के बारे में सोचते हैं। अब आगे देखते हैं। इसी तरीके से 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद क्या इंसिडेंस होता है। लाला सदानंद बीमार पड़ते हैं। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते हैं। माला फेरना का मतलब होता है दुआ करना या भगवान से प्रार्थना करना। ठीक है, 6 महीने के बाद पेज को टर्न कर लीजिएगा, पेज को ओपन कर लिए, नेक्स्ट टर्न, और जो है पेज नंबर 5656 पे। ठीक है, उसमें यह है कि 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद जो है लाला सदानंद की तबीयत खराब हो जाती है और जो हमारे शादीलाल हैं वो उनके लिए ढेर सारी दुआएं ईश्वर से मांगा करते हैं ताकि वो जल्दी से सही हो जाए। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भागवत गीता सुना रहे थे। मतलब जो शादीराम थे वो लाला सदानंद को पास में बैठी चौकी पर, वो चौकी मतलब उसमें 4 पाए लगे होते हैं, इस तरीके का पहले जमाने में, पहले क्या अभी भी किसी घरों में, गाँव के एरिया में या कस्बों में होता है, तो वहां पर होता है चौकी, थोड़ी छोटी सी बैठने के लिए लोग बनवा लेते हैं। तो चौकी पर बैठे और भागवत गीता सुना रहे थे। ठीक है, तभी अचानक क्या होता है देखते हैं। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। ओके चिल्ड्रन,
यहाँ पर देखिए लास्ट में पूरा राज खुल जाता है कि वो जो एल्बम थी किसने खरीदी, सदानंद ने खरीदी।